जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपके आने वाले सीटेट पेपर को ध्यान में रखकर आपके लिए मैथ का एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। साथियों, ये प्रश्न पिछली सीटेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सोल्व कर पाते हैं, और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सोल्व किया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं विद्यार्थी को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, या फिर कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो गणित की जो पजल्स होते हैं, गणित की पहेलियां होती हैं, वह किस प्रकार हमारी मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा साथियों? जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में यह हमारी मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? अब दशमलव संख्या का निरूपण समझने के लिए साथियों हमें कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? व्यवकलन का। साथियों, व्यवकलन होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा का, स्थानीय मान का, गुणा का, या फिर योग यानी कि जोड़ का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा साथियों, दशमलव निरूपण समझने के लिए हमें स्थानीय मान की जानकारी होनी चाहिए पहले से ही। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं जरूर पूछी जाती हैं। परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, या फिर योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना, या सम आकृतियों की रचना करना। ऑप्शन नंबर 3 है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो साथियों, जो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वो होती है आपकी जोड़, घटा, गुणा, भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 योग, व्यवकलन और गुणा और भाग। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हमारे आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की हमें पहचान करनी है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या ही शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या फिर संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो शून्य से संबंधित कौन सा वाक्य हमारा सही है, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संख्या 9 के बाद ही शून्य का परिचय हमें देना चाहिए, और हमें जो गिनती जो सिखानी चाहिए वो 1 से शुरू करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? साथियों, नहीं वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, यहीं पर अक्सर हम गलती करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। आपके एग्जाम में NCF 2005 से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, या फिर बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप ही दे देना। तो कौन सा उद्देश्य सही नहीं है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की सोच की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्य पुस्तिका होती हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या फिर संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है जोड़ सिखाने के लिए? शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, या कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को कराया ही नहीं जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 के साथ, योग और जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 हमारी आज की क्लास का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया है। अब कक्षा 2 का एक शिक्षक है, उसने बच्चों को एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया है। वो क्वेश्चन है, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए।
अब टोकरी में कितने सेब हैं। तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है। पृथक्करण से, योग की पुनरावृत्ति से, समुच्चयन से या फिर संवर्धन से। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है हमारी आज की क्लास का। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। या गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। साथियों चाहे गणित में त्रुटि हो या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में हो, तो उसके लिए जो कथन सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है कि कहां विद्यार्थी ने गलती करी है और आगे से वह उन गलतियों को सुधार लेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 हमारे आज की क्लास का। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी कि क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त है। साथियों अगर हमें 2D कोई वस्तु है, 2 डायमेंशनल, उसका क्षेत्रफल की तुलना करनी है तो उसके लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण या फिर अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, अध्यारोपण। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। तो आपने कितने प्रश्नों को सही किया हमें कमेंट में जरूर टाइप करें। और एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है। गणितीय संचालन उल्लेख करता है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता या फिर गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों हमने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, ईबीएस हो या फिर सीडीपी हो, सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। और साथियों आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।